हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेकअप इंडिया। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं आदित्य ठाकरे की बायोग्राफी। जी हाँ, आदित्य ठाकरे का पूरा नाम आदित्य रमेश उद्धव ठाकरे है। उनका पेशा राजनीतिज्ञ व्यवसायिका है के लिए प्रसिद्ध। ये शिवसेना के युवा सेना के अध्यक्ष होने के नेता। इनका फिजिकल स्टेटस और इनकी हाइट तकरीबन 178 सेंटीमीटर। आँखों का रंग इनका गहरा भूरा, बालों का रंग काला। इनका राजनीतिक करियर है, ये शिवसेना के हैं। आदित्य 2010 में शिवसेना में शामिल हुए। 17 अक्टूबर 2010 को युवा सेना बने की स्थापना की और बाल ठाकरे ने आदित्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार और जम्मू और कश्मीर में युवा सेना इकाइयों की स्थापना की। 2018 में आदित्य ठाकरे को शिवसेना का नेता और राष्ट्रीय कार्यकारी निकाय का संसदीय नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2019 में उन्होंने मुंबई में वर्ली निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाग लेकर चुनावी शुरुआत की। 24 अक्टूबर 2019 को आदित्य ठाकरे ने मुंबई में वर्ली निर्वाचन क्षेत्र को 67,427 मतों से जीत लिया। 30 दिसंबर 2019 को उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इनका जन्म 13 जून 1990 में बुधवार को हुआ था। इनकी उम्र 29 साल है। इनका जन्म स्थान जो है वो मुंबई है। इनकी राशि मिथुन है, भारतीय है। इनका गृह नगर मुंबई, भारत है। इनकी पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से हुई। सेंट जेवियर्स कॉलेज और केसी लॉ स्कूल मुंबई से इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई करी। इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से मुंबई से कला रत्नक और मुंबई केसी लॉ स्कूल से कानून की डिग्री ली। धर्म से हिंदू हैं। नस्ल चंद्रसेनीय, क्यायस्थ्य प्रभु, शाकाहारी नहीं। मोतीश्री, इनकी दिशा मोतीश्री, कालनगर टाउन, मुंबई है। शौक कविताएं लिखें और पढ़ें, यात्रा करने का और क्रिकेट खेलने का। विवादों में इनके वीडियो पर विवाद यह है कि अक्टूबर 2010 में आदित्य ने मुंबई विश्वविद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि ओइचन मिस्ट्री की किताब को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से प्रतिबंध किया जाए। आदित्य ने कहा कि एक मिस्ट्री की किताब सच एंड लॉन्ग को बयां करती है, में भारतीय संस्कृति के प्रति अपमानजनक भाषा है। उन्होंने ये भी कहा कि वह किताब को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के खिलाफ नहीं थे, बल्कि इसे विश्वविद्यालय से हटाना चाहते थे, क्योंकि छात्रों को उस किताब को पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। 12 अक्टूबर 2015 को शिवसेना ने पूर्व पाकिस्तानी मंत्री खुशीद कसूरी द्वारा एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम से पहले विद्वान सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही लगाई। कई पत्रकारों ने शिवसेना के इस कृत्य की निंदा की और कहा कि कुलकर्णी पर हमला अनुचित था। आदित्य ने बाद में स्याही में हमले से बचाव करते हुए कहा कि वह एक अहिंसक, लोकतांत्रिक और ऐतिहासिक हमला था और यह किसी ऐसे व्यक्ति पर एक योग्य हमला था जिसने राष्ट्र विरोधी तत्वों का समर्थन किया था। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान सामना पत्रिका को संपादकीय में आदित्य ने दावा किया कि गुजराती और अन्य गैर मराठी व्यापारियों को मुंबई में बहुत कुछ निकाला है और अपने द्वारका, सोने के शहर बनाने के लिए मुंबई को आकर्षक वेश्या के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बाद में आदित्य ने अपने बयान के लिए माफ़ी मांगी थी। अगर इनके रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो ये अभी सिंगल है, और अगर इनकी गर्लफ्रेंड की बात करें तो
संस्कृति पटेल जो कि मिस यूनिवर्स रह चुकी है। इनके पिता का नाम उद्धव ठाकरे, माता का नाम रश्मि ठाकरे है। इनके भाई का नाम तेजस ठाकरे। इनका स्टाइल, इनके पास कार है BMW 330 IGT जो कि मॉडल है 2018 का। इनकी संपत्ति में करीब 13,344 यूरोस है। इनके बैंक में जमा INR 10.36 करोड़। जेवर की बात करें तो तकरीबन 64 लाख के इनके पास जेवर है। खेती की ज़मीन इनके पास 77 लाख की 5 भूमि है। व्यवसायिक इमारत इनके पास है तकरीबन 3 करोड़ रुपए की 2 स्टोर है। अगर हम इनकी नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ है 16 करोड़। आइए अब कुछ जानते हैं इनके बारे में अननोन फैक्ट, जो कि पहला है उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के बेटे और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पोते हैं। आदित्य ठाकरे के यूथ आइकन हैं। वह युवा सेना के प्रमुख भी हैं। आदित्य को कविता लिखना पसंद है। उनका पहला कविता संग्रह मेरे विचार ब्लैक एंड वाइट 2007 में प्रकाशित हुआ था। 2008 में वह एक गीतकार बन गए थे और निजी एल्बम उम्मीद जारी की। एल्बम में 8 गाने थे और शंकर महादेव, कैलाश खेर, सुरेश वाडकर और सुनिधि चौहान जैसे प्रसिद्ध गायकों ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी थी। आदित्य के दादा बाला ठाकरे ने सुनिश्चित किया था कि उद्घाटन अमिताभ बच्चन द्वारा किया जाए। आदित्य शिवसेना के बचाव में अपने विवादित बयान को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। 2016 में उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक प्रस्ताव भेजा था। वर्तमान 1:30 के बजे रेस्तरां के बार पूरी रात खुले रहने दें। 2019 में शिवसेना ने घोषणा की कि आदित्य 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाग लेकर चुनावी शुरुआत करेंगे। यह पहली बार था जब ठाकरे परिवार के किसी सदस्य ने चुनाव में भाग लिया था। जब आदित्य ने अपना नामांकन पत्र जमा किया तो उनके साथ उनके पिता उद्धव ठाकरे और उनकी मां रश्मि ठाकरे भी थी। 24 अक्टूबर 2019 को वह चुनाव लड़ने और जीतने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य बने। उन्होंने रंगपा के सुरेश माने को 67,427 मतों के अंतर से हराया। 3 दिसंबर 2019 को महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मुंबई के वर्ली में 29 वर्षीय सांसद अपने पिता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली विकास आघाड़ी सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने। तो कैसे लगी आपको आज की हमारी खबर, ये बताना ना भूलें। थैंक यू।